नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिस कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है? किसका अध्येता प्रवर्तक माना जाता है? राजस्थानी शैली का। ठीक। 92 महाराजा 1745-1753 तक का कार्यकाल था के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। किस महाराजा के शासनकाल में बीकानेर शैली लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा? 92 गज सिंह के समय मित्रों बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। आगे चलिए। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल राजपूत शैली, बिहार शैली। 93 पाइए, कंपनी शैली हो जाएगा। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। किसके किसके मिश्रण से मुगल चित्रकला जो है किन दो शैलियों से मिलकर बनी है? तो मित्रों इसमें हो जाएगा भारतीय और पारसियन। दो शैलियों के मिश्रण से मुगल कला जो है मुगल चित्र शैली का निर्माण होता है। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली, बसावन, मिस्किन या दसवंत? अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली था। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली था। अगला, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? किसने कराई थी अनुकृतियां यूरोपीय चित्रों की? 96 पाइए, जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था मित्रों? जहांगीर ने। अगला, हिंदू कवि केशव की कृति हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर? किसने बनवाया रसिक प्रिया पर चित्रण? 97 पे आइए मित्रों, अकबर ने रसिक प्रिया का चित्रण करवाया था। 98 पे आइए, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। दारा सिकोह की बारात का चित्रकार कौन था? हाजी मदनी, फारूक बेग, उस्ताद फकीरुल्लाह खान या बिशनदास? दारा सिकोह की बारात का चित्रकार कौन था? 98 पाइए, हाजी मदनी था। कौन था मित्रों? हाजी मदनी था। दारा सिकोह की बारात का चित्रकार कौन था? हाजी मदनी था। 99 पाइए मित्रों। उन दो फारसी चित्रकारों को नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। मंसूर, अबुल हसन या दोस्त मोहम्मद और मंसूर, या मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, या बेहजाद अब्दुल समद? हुमायूं जो है अपने साथ किन दो कलाकारों को लाया था वही पूछ रहा है। मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सिराजी को लाया था। ठीक। उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली लघु चित्र किस उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली के बीकानेर उपशैली के प्रमाण छाप बन गई? प्रमाण छाप बन गई। किस उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली के प्रमाण छाप बन गई? 100 का बताइए। शाह मोहम्मद थे, या हासम थे, या रुकनुद्दीन थे, या हसन रजा थे? कौन थे? उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रशैली किसके? उस्ताद रुकनुद्दीन
द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गया था। परली 101 पाइए। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या राजस्थानी? किसकी विशेषता है परली आंख? अपभ्रंश शैली की विशेषता है परली आंख। किसकी? अपभ्रंश की विशेषता है। आगे चलिए। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। 102 पाइए। बुद्ध का जीवन चरित्र क्या हो जाएगा? बुद्ध का जीवन चरित्र। 103 बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में, अपभ्रंश में, पाली में या संस्कृत में? किस भाषा में विनय पिटक लिखा गया? पाली में लिखा गया। किसमें? पाली में लिखा गया। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? मुगल लघु चित्रकारी से, या पाल लघु चित्रकारी से, या दक्षिण लघु चित्रकारी से, या जैन लघु चित्रकारी से? पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पाल लघु चित्रकला से, चित्रकारी से संबंधित है। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। 105 पे आइए मित्रों। थिम्बलम या तीर्थंकर किसका प्रतीक हाथी है? थिम्बलम या तीर्थंकर किसका प्रतीक हाथी? अजीतनाथ का, सद्भावना का, नेमिनाथ का, महावीर का? किसका प्रतीक हाथी है? किसका है? महावीर का। जरा कंफ्यूजन हो रहा है मित्रों, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आगे चलिए। पाल लघु चित्र किससे संबंधित हैं? पाल लघु चित्र किससे संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। 106 पाइए मित्रों। बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल लघु चित्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगिरिया? 107 पाइए मित्रों। महेश राकट मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में है। बादामी की खोज का श्रेय किससे जाता है? डेंजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज या मिस्टर मूरे को? स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है मित्रों। 109 अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी है। क्या है? 7वीं शताब्दी है। फ्रेस्को बोनो परिभाषित की जाती है, की जा सकती है। फ्रेस्को बोनो पद्धति परिभाषित की जा सकती है। किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर बोनो प्रविध है। किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर लगाना बोनो है। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बोनो प्रविध है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए मित्रों सभी लोग। आंसर सी हो जाएगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना। ठीक। अठारह सौ 44 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की?
1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की? रॉबर्ट गिल ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मुकुल डे ने या पर्सी ब्राउन ने? 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? सर्वप्रथम पूछ रहा है 1844 में सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने बनाया था। किसने बनाया था अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां? सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने। आगे चले मित्रों। बारहवां प्रश्न आपके सामने है, आंसर करना शुरू करिए सब लोग। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हैं? भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुए? अजंता गुफा चित्र, भीमबेटका गुफा चित्र, सित्तेश्वर गुफा चित्र, जोगीमारा गुफा चित्र। 112 का आंसर करिए मित्रों सभी। जोगीमारा गुफा चित्र से सर्वप्रथम छतों पर बने चित्र प्राप्त होते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध चित्रकला पद्मपाण बोधिसत्व स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाण बोधिसत्व स्थित है कहाँ? जोगीमारा गुफा में, एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में या पंचमढ़ी गुफा में? पद्मपाण बोधिसत्व कहाँ स्थित है? अजंता गुफा में स्थित है। 113 का बी हो जाएगा। 114 आइए मित्रों। एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट, चालुक्य, मुगल, विजयनगर से? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। किससे? राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। 114 का ए हो जाएगा। 115 पाइए। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की, शुंग काल की, मौर्य काल की, कुषाण काल की? उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? 115 पाइए। शुंग काल की है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा किस काल की है? शुंग काल की है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा किस काल की है? शुंग काल की है। अगला, मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत, चीन, ईरान, रोम? 116 पाइए। मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर ईरान का प्रभाव है। मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ईरान का प्रभाव है। 117 पाइए। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्त कालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है? सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा अभय मुद्रा है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा अभय मुद्रा में है। 118 पाइए मित्रों। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई? ब्रोंज, मार्बल, ब्रांज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा? 118 पाइए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई? टेराकोटा से बनाई गई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई? टेराकोटा माध्यम में बनाई गई। 119 पाइए मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर, हड़प्पा? 119 पाइए। सिंघनपुर नहीं है। आद्य ऐतिहासिक स्थल सिंघनपुर नहीं है। 120 सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गईं?
सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक में ढाली गईं? रेत के द्वारा ढलाई, मोम निकालकर बनाने की विधि, खंडों में ढलाई या फाइबर में ढलाई? ये मोम निकालकर बनाने की विधि थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। ठीक, अगला चलिए 121, 125 के बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है पे चर्चा करेंगे। ठीक, जाना नहीं है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला? होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। 122, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए तेल पेस्टल से नहीं, जल रंग से नहीं, स्याही से नहीं, गेरू व चारकोल से। किससे किया गया प्रागैतिहासिक चित्र निर्मित? गेरू व चारकोल से मित्रों। 123 पाइए, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार नाम से प्रसिद्ध है? वह कौन सा कलाकार जो भैंसों के कलाकार नाम से प्रसिद्ध है? राम कुमार, परमानंद चौहान, गोवर्धन लाल जोशी बाबा या मंजीत बाबा? भैंसों के कलाकार कौन है? 123 पाइए, परमानंद चौहान हैं। भैंसों के चितेरा परमानंद चौहान। 124 पाइए, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लोद मोने, एडवर्ड माने, गोगा, विंसेंट वान गाग? सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लोद मोने है। कौन है? क्लोद मोने है। सनराइज इंप्रेशन चित्रकार कौन है? क्लोद मोने है। अगला प्रश्न, भारत माता किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.एस. बेंद्रे, हुसैन, नंदलाल बोस? किसने किया? भारत माता को किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन ने। किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन ने। ठीक मित्रों, कुछ प्रश्नों का हम लोग आमना सामना करते हैं। मित्रों, मदन लाल नागर, क्या? मदन लाल नागर के चित्रों का विषय बताइए। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय बताइए। जिसको जानकारी हो वो आंसर करे, जिसको ना पता हो वो आंसर देखने के बाद कमेंट करे, लेकिन कल लिखना है सबको। मदन लाल नागर चित्रों का विषय बताइए। चित्र विषय बताइए। मदन लाल नागर का चित्र विषय बताइए। चित्र विषय बताइए मित्रों। क्या था चित्र विषय इनका? लखनऊ था। क्या था? लखनऊ था। क्या था? लखनऊ था। हाँ, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ था। रामचंद्र शुक्ल कैसे चित्रकार थे? रामचंद्र शुक्ल क्या थे? रामचंद्र शुक्ल क्या थे बताना है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में कैसे थे? कौन थे? रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ बताइए। जो जानकारी वही बताइए, बाकी तो हम आंसर कर ही रहे हैं। क्या थे ये? समीक्षावादी कलाकार थे। क्या थे ये? समीक्षावादी कलाकार थे। क्या थे ये? समीक्षावादी कलाकार थे। हैं? समीक्षावादी कलाकार थे। क्या थे? समीक्षावादी कलाकार थे। हैं? एस.एस. रजा, एस.एस. रजा कैसे कलाकार थे? एस.एस. रजा कैसे कलाकार थे? एस.एस. रजा कैसे कलाकार थे? सब लोग कमेंट करिए। एस.एच. रजा, एस.एच. रजा, एस.एस. रजा कैसे कलाकार थे? एस.एस. रजा कैसे कलाकार थे बताइए। हाँ, प्रभाववादी कलाकार थे। कैसे थे? प्रभाववादी और बिंदुवादी कलाकार थे। कैसे थे? प्रभाववादी और बिंदुवादी कलाकार थे। प्रभाववादी और बिंदुवादी कलाकार थे। कैसे थे? बिंदुवादी कलाकार थे। एस.एस. रजा
कैसे कलाकार थे? प्रभाववादी और बिंदुवादी कलाकार थे। आगे चले मित्रों। भूरी सिंह शेखावत की शैली कैसी थी? 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए सबको। भूरी सिंह शेखावत की शैली कैसी थी? शेखावत हैं, शैली बताना है। इनकी शैली कैसी थी भूरी सिंह शेखावत की? यथार्थवादी शैली थी। कैसी थी मित्रों? यथार्थवादी शैली थी। भूरी सिंह शेखावत की शैली कैसी थी? यथार्थवादी शैली थी। कैसी थी? यथार्थवादी शैली थी भूरी सिंह शेखावत की। एफ.एन. सूजा, इनके विचारों पर किसका प्रभाव था, या इनके विचार कैसे थे और कैसे कलाकार थे? एफ.एन. सूजा। एफ.एन. सूजा बताइए मित्रों, एफ.एन. सूजा के बारे में बताइए। एफ.एन. सूजा, एफ.एन. सूजा, एफ.एन. सूजा, इनके विचार कैसे थे? साम्यवादी विचारों का प्रभाव था। इनके ऊपर किसका प्रभाव था? साम्यवादी विचारधारा के थे। कैसे थे? साम्यवादी। पूछ लेता है मित्रों, लगता है कि ये आ रहा है। हाँ, साम्य, ये हो जाएगा साम्यवादी विचारों का प्रभाव था। कैसे था? साम्यवादी विचारों का प्रभाव, विचारों का प्रभाव था। कैसे? साम्यवादी विचारों का प्रभाव था। कैसे कलाकार थे? अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। कैसे कलाकार थे? अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। कैसे थे? अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। वादी कलाकार थे, अभ्यंजनावादी कलाकार थे। कैसे थे? अभ्यंजनावादी कलाकार थे। एफ.एन. सूजा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम किसने घनवादी कहा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम किसने घनवादी कहा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर को गगनेन्द्र नाथ, हाँ, गगनेन्द्र नाथ टैगोर को घनवादी किसने कहा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर को घनवादी किसने कहा? घनवादी किसने कहा सर्वप्रथम? स्टेला कैमरिस ने। किसने कहा मित्रों? स्टेला कैमरिस ने। किसने कहा? स्टेला कैमरिस ने कहा था। गगनेन्द्र नाथ को प्रथम घनवादी चित्रकार किसने कहा? स्टेला कैमरिस ने। किसने कहा मित्रों? स्टेला कैमरिस ने। एन.एस. बेंद्रे पर, एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार थे? एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार थे? एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार थे? कमेंट करिए सब लोग, जिसको आ रहा हो। एन.एस. बेंद्रे के बारे में बताना है। एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे बताइए कैसे कलाकार थे? एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार थे? एन.एस. बेंद्रे जो है प्रभाववादी कलाकार थे। कैसे थे? प्रभाववादी कलाकार। एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार थे? प्रभाववादी कलाकार थे। और बताइए इनके बारे में, और कैसे थे? प्रभाववादी, कैसे थे? प्रभाववादी कलाकार थे। और क्या थे? नव प्रभाववाद,
और किसका प्रभाव था? नव प्रभाववाद का भी प्रभाव था। नव प्रभाववादी थे। प्रभाववादी या नव प्रभाववादी दोनों आ जाता है। नव प्रभाववादी। और क्या थे? बिंदुवादी चित्रकार थे। और क्या थे? बिंदुवादी थे। और क्या थे मित्रों? बिंदुवादी थे। एन.एस. बेंद्रे बिंदुवादी के चित्रकार थे, कलाकार थे, बिंदुवादी। फिर से आ जाइए। एन.एस. बेंद्रे प्रभाववादी, नव प्रभाववादी, बिंदुवादी कलाकार थे। एन.एस. बेंद्रे कैसे कलाकार थे बताइए? बिंदुवादी, नव प्रभाववादी, प्रभाववादी। एन.एस. बेंद्रे कैसे थे? बिंदुवादी थे, नव प्रभाववादी थे, प्रभाववादी थे। ठीक। विनोद मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किससे प्रेरित थी? घनबाज से। कृष्णा खन्ना पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? चलिए अगला प्रश्न। कृष्णा खन्ना पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्णा खन्ना पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए मित्रों। कृष्णा खन्ना का किस शैली पर प्रभाव दिखाई देता है? हैं? शैली, हैं? बताइए किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किस पर? कृष्णा खन्ना पर दक्षिणी शैली का प्रभाव, दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? दक्षिणी शैली का प्रभाव। कृष्णा खन्ना की शैली पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। विकास भट्टाचार्य किस बात से प्रभावित थे? 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 अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। किससे? अति यथार्थवाद से। अति यथार्थवाद से। किससे प्रभावित थे? अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। विकास भट्टाचार्य किससे प्रभावित थे? अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट पर किसका प्रभाव था? रणवीर सिंह बिष्ट, बताइए। प्रभाववाद का प्रभाव, अति यथार्थवादी थे। रणवीर सिंह बिष्ट कैसे थे? प्रभाववाद का प्रभाव था। रणवीर सिंह बिष्ट, आइए यहीं लिख लेते हैं ना। रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट हैं। रणवीर सिंह बिष्ट, इनके ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव था। इनके ऊपर किसका प्रभाव था? प्रभाववाद का। रणवीर सिंह बिष्ट के ऊपर कैसा प्रभाव था? प्रभाववाद का प्रभाव था। प्रभाववादी कलाकार थे। कैसे थे? प्रभाववादी का प्रभाव था। प्रभाववाद का प्रभाव था। और क्या था? अति यथार्थवादी भी थे। अति यथार्थवादी भी थे। कैसे थे? अति यथार्थवादी। रणवीर सिंह बिष्ट और कैसे थे? अति यथार्थवादी। रणवीर सिंह कैसे थे? अति यथार्थवादी थे। कैसे थे? अति यथार्थवादी। अति यथार्थवादी। तो रणवीर सिंह बिष्ट क्या थे? प्रभाववादी का प्रभाव था और अति यथार्थवादी कलाकार थे। रणवीर सिंह बिष्ट पर किसका प्रभाव था? प्रभाववादी का प्रभाव था। और कैसे कलाकार थे? अति यथार्थवादी कलाकार थे। के.एस. कुलकर्णी कैसे चित्र बनाते थे? के.एस. कुलकर्णी किस प्रकार के चित्र बनाते थे? के.एस. कुलकर्णी किस प्रकार के
चित्रकारी करते थे? KS कुलकर्णी, KS कुलकर्णी हैं का चित्र कैसे रहता था? KS कुलकर्णी का चित्र जो है कैसे रहता था चित्र? इनका चित्र ग्राम्य जीवन से संबंधित रहता था मित्रों। ग्राम्य जीवन, ग्राम्य जीवन कैसे रहता था? ग्राम्य जीवन से संबंधित रहता था। ग्राम जीवन का दृश्य, ग्राम्य जीवन का दृश्य इनके चित्रों में दिखाई पड़ता था। के हैबर के अंतिम दिनों की शैली कैसी थी? रेखात्मक थी। यामिनी राय चटक रंगों का प्रयोग करते थे। शैलोज मुखर्जी रंगवादी, भाववादी या व्यंजनावादी कलाकार थे। प्रभाकर बर्वे तंत्र कलाकार थे। नीलिमा शेख मुगल लघु चित्रकला, जापानी वुडकट, पाश्चात्य से प्रभावित थी। नीलिमा शेख तीनों कला से प्रभावित थी। मुगल लघु चित्रकला, जापानी वुडकट और पाश्चात्य से प्रभावित थी। तो इस प्रकार से मित्रों आज का क्लास हम लोग यहीं देखते हैं, हो गया। और फिर शाम को हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। और 3 बजे भी क्लास चलेगा, ठीक। 2 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे और रात में 10 बजे चलता रहेगा बनवरत। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अधिक से अधिक आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।